मरने के बाद क्या होता है? ये प्रश्न प्राचीन काल से मानव मन को उलझाता आया है। हमारे गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, जो युग ऋषि के रूप में जाने जाते हैं, ने इस विषय पर अपनी आध्यात्मिक साधना, ध्यान, वेद उपनिषदों के गहन अध्ययन और ऋषियों के दृष्टिकोण के आधार पर गहन प्रकाश डाला है। इस पुस्तक में मृत्यु के रहस्यों को तर्क और तत्व ज्ञान के माध्यम से सरल वैज्ञानिक और आध्यात्मिक भाषा में समझाया गया है। आइए इस पुस्तक में लिखी बातों को जानने की कोशिश करें। मृत्यु का वास्तविक अर्थ क्या है? पुस्तक की शुरुआत में आचार्य जी ये स्पष्ट करते हैं कि मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि एक नया आरंभ है। जिस प्रकार वस्त्र बदलने के लिए मनुष्य पुराने कपड़े त्यागता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर ग्रहण करती है। गीता के इस सिद्धांत को वे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझाते हैं। वास्तव में मृत्यु केवल शारीरिक परिवर्तन है। आत्मा अजर, अमर, अविनाशी है। वो ना मरती है, न पैदा होती है। शरीर केवल एक साधन है, आत्मा के अनुभवों, कर्मों और विकास की प्रक्रिया को चलाने का। आचार्य जी लिखते हैं कि मृत्यु के समय व्यक्ति की मन स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। जिस विचार में अंत समय में मन डूबा होता है, वही विचार अगले जीवन की दिशा तय करता है। इसीलिए उन्होंने मृत्यु को एक परीक्षा की घड़ी कहा है, जहां व्यक्ति का संचित संस्कार और चरित्र उसका भविष्य तय करता है। वो कहते हैं कि अंतिम समय में व्यक्ति के पूरे जीवन का चलचित्र उसकी चेतना के सामने गुजरता है। अच्छे और बुरे कर्मों की स्मृति आत्मा को हल्का या भारी बनाती है। ये स्थिति उसकी गति निर्धारित करती है। सूक्ष्म शरीर और यमलोक का सिद्धांत। पंडित जी बताते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा शरीर त्याग कर सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करती है। ये सूक्ष्म शरीर उसके विचारों, इच्छाओं और कर्मों से बना होता है। इसे प्राचीन ग्रंथों में प्रेत, पितृ या दैव योनि के रूप में जाना गया है। आत्मा मृत्यु के बाद तुरंत परम गति को प्राप्त नहीं करती। वो पहले एक संक्रमण काल से गुजरती है, जिसे यमलोक, पितृलोक या अन्य नामों से जाना जाता है। ये स्थान भौतिक नहीं, बल्कि एक चेतन स्तर है, जहां आत्मा को अपने कर्मों का मूल्यांकन करना होता है। पुनर्जन्म और कर्म सिद्धांत। इस पुस्तक का केंद्रीय विचार है कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत। आचार्य जी के अनुसार आत्मा का ये यात्रा चक्र तभी समाप्त होता है जब वो पूर्ण ज्ञान, प्रेम और सेवा के स्तर पर पहुंच जाती है। जब तक वासनाएं, अधूरी इच्छाएं और अशुद्धियां शेष रहती हैं, तब तक आत्मा पुनः शरीर धारण करती है। वो किसी भी योनि में जा सकती है, मानव, पशु, दैविक या राक्षसी। मनुष्य जीवन को उन्होंने सर्वोत्तम अवसर बताया है, आत्मा के विकास का, परम गति को पाने का। ये पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति पाने का मार्ग है। आत्मा को मृत्यु के बाद कैसा अनुभव होता है? पंडित श्रीराम शर्मा जी लिखते हैं कि मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा को हल्कापन अनुभव होता है, लेकिन यदि उसमें मोह, वासना या पाप बुद्धि अधिक हो तो उसे भारीपन, पीड़ा और अंधकार का अनुभव होता है। जो लोग आध्यात्मिक जीवन जीते हैं, सेवा परमार्थ में रहते हैं, वे मृत्यु के बाद शांति और प्रकाश की ओर जाते हैं। उन्हें पितृलोक या उच्च लोकों में स्थान मिलता है, जहां से वे पुनर्जन्म लेकर सेवा कार्यों के लिए धरती पर आते हैं। आत्मा की गति को क्या प्रभावित करता है? पुस्तक में आचार्य जी बताते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा की गति को मुख्यतः निम्नलिखित बातें प्रभावित करती हैं। जीवन में किए गए कर्म, अच्छे या बुरे, मन की पवित्रता और भावना, आध्यात्मिक साधना, ध्यान, जप, तप आदि, मरते समय की भावना, शांति, भय, क्रोध या भक्ति, पिछले जन्मों के संस्कार और अधूरी इच्छाएं। मृत्यु के बाद आत्मा से कैसे जुड़ा जा सकता है? ये पुस्तक उन लोगों के लिए भी सांत्वना देती है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। पंडित जी कहते हैं कि आत्मा से जुड़ना संभव है स्वप्न, ध्यान, भावना और श्राद्ध, तर्पण आदि कर्मों से। आत्मा की शांति के लिए किए गए श्राद्ध कर्म उसका मार्ग सुगम करते हैं। मृत्यु का भय क्यों नहीं होना चाहिए? आचार्य जी लिखते हैं कि मृत्यु का भय अज्ञान का परिणाम है। यदि व्यक्ति समझ ले कि मृत्यु एक अंतराल है, आत्मा की यात्रा का एक चरण, तो वो इस प्रक्रिया को सहजता से स्वीकार करेगा। जो लोग सत्कर्मों में लगी रहते हैं, भक्ति, सेवा और ज्ञान के मार्ग पर चलते हैं, उनके लिए मृत्यु एक उत्सव बन जाती है। वे शरीर छोड़ने को देह विसर्जन और आत्मा की मुक्ति मानते हैं। जीवन को मृत्यु के लिए कैसे तैयार करें? पुस्तक का सार यही है कि जैसा जीवन वैसी मृत्यु और वैसी ही गति। आचार्य जी पाठकों को ये शिक्षा देते हैं कि मृत्यु से डरने की नहीं, बल्कि जीवन को सुधारने की आवश्यकता है, क्योंकि जीवन ही मृत्यु की तैयारी है। सत्य और धर्म का पालन करें, निस्वार्थ सेवा करें, दूसरों की भलाई में जीवन लगाएं, प्रार्थना, ध्यान और आत्मचिंतन को जीवन में शामिल करें।
संयम, प्रेम और क्षमा की भावना रखें। अंत में इस पुस्तक का निष्कर्ष। पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी की ये पुस्तक न केवल मृत्यु के रहस्यों को उजागर करती है, बल्कि जीवन को भी दिशा देती है। ये बताती है कि मृत्यु केवल एक परिवर्तन है, एक द्वार है आत्मा की अगली यात्रा के लिए। ये पुस्तक व्यक्ति को सत्कर्मों की प्रेरणा देती है, मृत्यु के भय को दूर करती है और जीवन को सार्थक, शांतिपूर्ण एवं उद्देश्यपूर्ण बनाने का मार्ग दिखाती है। मृत्यु के बाद क्या होता है, इसका उत्तर जानना जितना महत्वपूर्ण है, उससे भी अधिक महत्वपूर्ण ये जानना है कि कैसे जिया जाए ताकि मृत्यु के बाद भी आत्मा उन्नति की ओर बढ़े।